ये बताइए कि आप ठंडा पानी से भरा हुआ एक बाल्टी गर्म पानी जिससे गिरता हो, खौला हुआ पानी, उसको उसके नीचे नल को खोल कर रख दीजिए, तो ठंडा पानी रहेगा या गर्म पानी रहेगा? ठीक से सोचो, क्या हुआ? हाँ, सतत रूप से यदि नल खुला हुआ हो, लगातार गर्म पानी गिर रहा हो और आप एकदम बर्फीला पानी, ठंडा पानी को उस नल के नीचे रख दो, तो धीरे धीरे करके गर्म पानी भर जाएगा और ठंडा पानी कहाँ गया पता नहीं। ऐसा होता है ना? तो असली बात है कि हम ईश्वर और गुरु गोविंद की अनुकूलता को जानें। अगर हम सतत अनुकूलता का अभ्यास करते रहेंगे तो जो प्रतिकूलता है वो टिकी रहेगी कि निकल जाएगी? निकल जाएगी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर नहीं करना है कि उनके प्रतिकूल क्या है, मतलब ईश्वर के प्रतिकूल क्या है। प्रत्युत इस बात पर फोकस करना है कि ईश्वर के अनुकूल क्या है। ठीक है ना? जब हम ईश्वर की अनुकूलता को स्वीकार करते हैं तो प्रतिकूलता जो है वो एकदम गायब हो जाता है, और वो प्रतिकूलता वैसे ही गायब होता है जैसे आप लोग रात में स्वप्न देख रहे थे और डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई नींद से जगा दिया तो सुबह वो जो आप स्वप्न देख रहे थे डराना, वो कहाँ गायब हो गया? रहता है या गायब हो जाता है? गायब हो जाता है। जगाने का ज़रूरत है। अब हम लोग सोचेंगे कि नहीं, स्वप्न में डरावना देख रहा है ये व्यक्ति, तो अब इसको हमें सुहावना स्वप्न दिखलाना है, तो ये मूर्खता होगा कि सही होगा? मूर्खता होगा। जैसे स्वप्न का दृश्य जागने पर स्वतः ही लुप्त हो जाता है, वैसे ही ईश्वर के अनुकूल चलने का पुरुषार्थ करने पर प्रतिकूलता स्वतः ही गायब हो जाती है। उसको गायब करने के पीछे मत पड़ो कि हमको काम को दूर भगाना है, क्रोध को दूर भगाना है, लोभ को दूर भगाना है, मोह को दूर भगाना है। इसके पीछे पलान के मत पड़ो, क्योंकि आप बार बार सोचोगे कि ओह, मन में वासना तो आ ही जाती है, कैसे इस वासना से छूटे, कैसे इससे मुक्त होंगे, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। आप बार बार रिपीट कर रहे हो वासना वासना वासना, तो आप अब अनजाने ये अपने मन में वासना की ग्रंथि को मजबूत कर रहे हो। बात समझ में आई? मोह तो रहता ही है, मोह छूटता नहीं है। लगता तो ऐसा है कि मोह से ऊपर नहीं उठा जा सकता है। इसको बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे तो आपको अपनी कमजोरी का फील हो रहा है। आप अपनी कमजोरी में अपना कीमती ध्यान रूपी ऊर्जा को संयुक्त कर रहे हो। तो बताओ कि ध्यान रूपी ऊर्जा जहाँ संयुक्त होता है वो सक्रिय हो जाता है कि वो सुप्त पड़ जाता है? जैसे आप लोग को गुरु माँ कई बार ध्यान करवाएं कि अपने पैर, दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करो और ध्यान में देखने का प्रयत्न करो। आंखें बंद है, आपके दाएं पैर के अंगूठे, उसका नाखून वो चपटा है कि मोटा है कि समकोण है कि नुकीला है। और कभी गुरु माँ बोले कि आप अपने दाएं पैर के अंगूठे में
रक्त संचालन का अनुभव करने की कोशिश करो। ये सब सामान्य ध्यान है, परंतु इसमें जो सिद्धांत छुपा हुआ है, जो उपदेश छुपा हुआ है, वो लाजवाब है। आप लोग को अभी कंठ में धड़कन हो रहा है, सो पता लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? लेकिन जब ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर देते हो कंठ में, तो कंठ में जो रक्त संचालन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, धक धक धक, वो आप लोग को अनुभव होता है कि नहीं? किसको किसको अनुभव होता है? जरा हाथ उठाओ तो। हाँ, अच्छा, आप और अच्छा, आपको भी होता है। और आप लोग को नहीं होता है? रामकिशन जी, होता है तो क्यों नहीं हाथ उठाए? आपको भी हो रहा है फौजी जी? हाँ, इसका मतलब है कि आप जहाँ पे ध्यान टिकाते हैं वहाँ की ऊर्जा अनुभूत होने लगती है। होता है ना? अब आप विकार पर ध्यान टिकाएंगे। भले ही आप कह रहे हैं कि हमें विकार से मुक्त होना है, हमें ईश्वर की प्रतिकूलता को छोड़ना है, ये वो क्या क्या ईश्वर की प्रतिकूलता है। तो सबसे पहली बात की जो तम और रज गुण है, तामसी और राजसी वृत्ति है, तामसी और राजसी कार्य है, उसको छोड़ना है। मतलब ये ईश्वर के प्रतिकूल है, ठीक है। और या तो जो श्री कृष्ण असुरी वृत्ति जिसको बोले, समझ में बात आ रही है? असुरी वृत्ति बोले उसको छोड़ना है, मतलब वो ईश्वर के प्रतिकूल है। अब बताओ कि रजस और तमस क्या है और असुरी वृत्ति क्या है? बता दे क्या? पढ़ के थोड़ा सा मतलब हिंट्स मिल जाएगा कि अरे ये तो रजोगुनी और तमोगुनी वृत्ति है। ठहरो, बता रहे हैं तुरंत। हम्म, 16वां अध्याय, इसमें दैविक वृत्ति की चर्चा श्री कृष्ण की है। तो वो क्या क्या दैविक वृत्ति बतलाएं? अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आजरवम। इसका मतलब क्या हुआ? अभयम, भय रहित होना। इसका तात्पर्य अभय बोले, है ना? इसका मतलब हुआ भय असुरी वृत्ति है। समझ में बात आ रही है? अभयम बोले मतलब भय असुरी वृत्ति है, और अभय दैविक वृत्ति है। यहाँ श्री कृष्ण दैविक वृत्ति बतलाएं। अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण निर्मल कैसे होगा? बस विकार से मुक्त होते ही के साथ ही हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, ठीक है ना? ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए ध्यान का अभ्यास करना। इसका मतलब ध्यान का अभ्यास नहीं करना असुरी वृत्ति है। आप ध्यान का अभ्यास करते हो तो ये दैविक वृत्ति है। फिर दानम, यथासंभव दान देना
दैविक वृत्ति है। दान अनेक तरह के होते हैं। दान केवल ऐसा नहीं है कि आप पैसा जो दान कर रहे हो वही दान है। आप गुरु माँ से जो सुने उसको दूसरे के पास चर्चा करते हो, लेकिन सावधान रहना, वहाँ पर अपने आप को लाल बुझक्कड़ के तौर पे प्रस्तुत मत करना। मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, हम ये सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, हमारा ये विश्वास है। तुम एक तरफ जिनसे तुमको ज्ञान मिला उसके प्रति कृतज्ञता के को छोड़कर आप उनके प्रति अकृतज्ञ हो रहे हो और उनकी संपदा को घोषित कर रहे हो कि मेरा है। ये गड़बड़ है कि सही है? गड़बड़ है। तो दान आप जो सत्संग में सुनते हो उसको बताना नम्रता पूर्वक, ये भी एक दान है। और क्योंकि गृहस्थ लोगों को जो सबसे ज़्यादा मोह वाला चीज़ है, मोह वाला चीज़ जो गृहस्थ लोगों में सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाता है वैसे वैसे परिवार का मोह थोड़ा हल्का पड़ता है। ये गुरु माँ सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मौर्य जी आप बताइए। हाँ, पक्का? आपका रामकिशन जी आप हमेशा कुछ बोलते हैं, बताइए। जब बच्चे लोग जन्म लिए थे उस समय के, और फिर उम्र बढ़ने पर छूटता है, रहता ही है, वो तो रहेगा ही। मोह है, मोह सकल व्याधिन के मूला। रामचरितमानस में आता है कि मोह सभी उपद्रवों के जड़ में है। अलग अलग तरीके का मोह होता है, परिवार का मोह तो कुछ और का मोह। और बच्ची लोगों में से है जिसको लगता हो कि थोड़ा थोड़ा मोह कमता है। शायद बहन लोग का मोह बढ़ता है उम्र के साथ। अच्छा, और आप बताइए। भगवान को क्या है, वो याद करने का समय नहीं मिलता उसको कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे जब परिवार उससे बंधन तोड़ने खोजता है या कुछ ऐसा वाणी बोलता है तो धीरे धीरे वो लगता है कि मेरे भगवान ही सब कुछ है। शरीर तो साथ देता नहीं है, तो भगवान के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मतलब एक है कि हर हालत में बड़ा होकर संतान को गाली देना ही पड़ेगा, तभी मोह टूटेगा। ऐसा है क्या? अरुण जी आप बताइए अपना अनुभव। कम होता है, कम होते जाता है उम्र के साथ साथ। जितना लगाव जवानी के समय में बच्चों के प्रति रहा या किया गया पागलपन के जैसा एकदम, उसमें कमी आ जाती है। अब कमी उम्र के हिसाब से आती है या ज्ञान के हिसाब से आती है, हम नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताओ, संसारी लोगों का भी ऐसे ही मोह कम हो जाता होगा जो सत्संग नहीं सुनते हैं उसका? क्या ऐसा है कि बहन लोग को ज़्यादा मोह होता है परिवार के प्रति भाई लोग की तुलना में? बुजुर्गावस्था में कह रहे रे बच्चू, तू अभी बच्ची है, हम बुजुर्गावस्था की बात कर रहे हैं।
ऐसा होता है क्या अरुण जी? अनुभवी तो आप ही लोग हैं, बताइए। मोह तो घटता है ना, सही बात। हमको लेकिन लगता इसका है एक बहुत स्त्रियों बड़ा की कारण, ज़्यादा अपेक्षा होती है अपने बच्चों से, स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा, और इसका एक अपेक्षा बहुत बड़ा होगी तो कारण, मोह होगा, दुख होगा। यहाँ इसका इसका बहुत बड़ा कारण मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा बोध जो होते रहता है सत्संग के प्रति, वो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये न सत्संग सुना जाए या पुस्तकों का अध्ययन न किया जाए या अच्छे वातावरण में न रहा जाए तो मोह बुढ़ापा तक भी सताएगा। अच्छा, सबसे बड़ा उपदेश को सजग होकर धारण करने पर धीरे धीरे वो दबते जाता है। मोह। जब तक इसको मजबूती से पकड़ एक बात बताइए, ऐसा गुरु माँ को लगता है, पता नहीं है, इसका अनुभव नहीं है कि मतलब पुरुष लोगों की तुलना में स्त्री लोगों में मोह ज़्यादा होता है, सही कि गलत? आप किसी बताइए, कौन? बहनों में ज़्यादा होता है, इसका अनुभव आपको कैसे होता आँख दिखा देता है, दिखता है? हाँ, संसारी हो या सत्संगी, दोनों का उम्र के साथ जरूर मौका मिलता है, लेकिन फर्क ये होता है कि जैसे कि हमारा बच्चा हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, वो अपनी पत्नी में अपने बच्चे में पगलाने लग गया, तो हम चाहे न चाहे वो चिपकाव एक तरफा तो हो नहीं सकता है। हम खूब चिपक रहे, वो मेरे पे नहीं चिपक रहा है, हम तो जो संसारिक होंगे वो रो रो के उसको कहेंगे कि ये बेकार है, ये बेकार है, बेकार है, और जो सत्संगी होंगे वो इसका ज्ञान को धारण करके शांत रहेंगे। लेकिन दोनों में तो ये चीज होगा ही नहीं। क्या बोले बताओ? परंतु बुजुर्गावस्था में आने पर भी धन का मोह नहीं टूटता है, सही अनुभव है। व्यक्ति और थोड़ा धन ज़्यादा पकड़ता है, क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों पर अब भरोसा नहीं है, उसमें अपनी सुरक्षा देखता है। वो सुरक्षित लगता है कि मरने के बाद हमारा बच्चा लोग धन ले लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अभी धन है तो अजीब तरह से उसको पकड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। उसे लगता है कि अपने भविष्य के लिए, आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए धन जरूरी है ना? इसलिए धन में मोह ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होते जाता है तो भले ही परिवार का मोह थोड़ा कम हो, पर धन का मोह बढ़ जाता है, ऐसा लगता है। हम देखिए 10, 12, 15 जगह मांगा, किसी में रुमाल में बांध के, कोई छोटा पोटली में बांध के, तो पर्स में, बक्सा में कई जगह पैसा रखा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि पकड़ तो थी, तभी तो इतना जगह पैसा रखा हुआ है। नहीं पर लगता है कि वो निभाएगा ही। तो मोह का अच्छा खासा ये एक जरिया है धन। आदमी धन को दो तरह से उपयोग कर सकता है, मतलब धन को दो तरह से त्याग होता है। मृत्यु के बाद या तो व्यक्ति दे कर जाता है, दे कर जाना मतलब समझ रहे हैं, बांट दिया। दे कर जाता है, चाहे बच्चा लोग को दे दे, अथवा ट्रस्ट को दे दे, अथवा संस्था को दे दे, अथवा गुरु को दे दे, अथवा किसी अन्य संत को दे दे, अथवा किसी और जरूरतमंद को दे दे, तो दे कर जाता है। और कुछ लोग धन को छोड़ कर जाते हैं। दोनों में अंतर है या एक ही जैसा है? क्या अंतर है? लास्ट टाइम भी सेल्स कम तो कुछ कम हुआ, तभी तो दे पाए। लास्ट टाइम नहीं, उसके मन में ये बात ही नहीं बहुत ज़्यादा चिपकाव नहीं होता है उसका, दे पाता है। दे देना कहावत में है कि मतलब कहा जाता है
कि वैश्य लोगों को कलेजा काट कर देना ज़्यादा सरल है धन देने की अपेक्षा। ऐसा सही है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा चलो, करोड़ों में एक आध होते हैं मुझे भी जो कि ईश्वर का प्यार करते हैं कि वो मरने से पहले सब दे दिए उसे। जैसे मैंने देखा, आपने देखा तो राजमाता जो ग्वालियर की राजमाता थी, सिंधिया की माँ, उन्होंने अपने हिस्से की जो पूरी प्रॉपर्टी था नहीं, वो पूरा पार्टी को जो लिख दिया सरकार को, डोनेट कर दिया मरने से पहले ही। जब उनका संस्कार हुआ था तो वसीयत में पहले लिख दिया था कि मेरा संस्कार जो है ना माता और सिंधिया नहीं करेंगे बल्कि पार्टी वाले ही करेंगे। तो अपनी संस्कार वगैरह पार्टी वाले ही किया और बहुत जबरदस्त जो है 10,000 से भी ज़्यादा संस्कार। ठीक है। जो यहाँ से धरती से दे कर जाते हैं उसको ईश्वर वहाँ से देकर भेजते हैं। समझ रहे हो बात? यदि हमारे पास धन है, मतलब ईश्वर ने दिया, हम कहाँ से लाते? कहीं आसमान में से तो हम अब टपका नहीं सकते थे। यदि ईश्वर नहीं देता तो हम कहाँ से लाते? कहाँ से लाते? मतलब ईश्वर वो देकर भेजा है धरती पर। धरती पर तो देकर भेजा, पर अब हम यहाँ से देकर नहीं जाते हैं, देकर नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। तो हम यहाँ से देकर नहीं जाएंगे तो वहाँ से भी हमको देकर नहीं भेजा जाएगा। सबको ही को लगता है ना कि गरीबी बहुत दुखदाई है। अनुभव है किसी को गरीबी का? किसी को नहीं है? है गरीबी का अनुभव है। और तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्रसम दुख जग माही। दरिद्रता के समान दुख और दुनिया में कुछ भी नहीं। इसका कारण क्या है कि कोई कितना भी भजनानंदी हो, कितना भी ध्यानी हो, कितना भी भक्त हो, परंतु उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, उसको भी सिर छुपाने के लिए स्थान चाहिए। वो बीमार होएंगे तो उसको भी औषधि चाहिए ना, उसे भी विश्राम के लिए कुछ चाहिए। वो सब के सब धन से ही आता है। और जब धन ना हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, तो कोई चमत्कारी पुरुष होते हैं कि वहाँ उसको वैराग्य होता है और वे अध्यात्म की खोज में निकल जाते हैं। बहुत कम लोग, जैसे कि 3 उदाहरण गुरु माँ से सुनो अभी कि महात्मा बुद्ध का त्याग और महावीर स्वामी का त्याग और कबीर के त्याग में क्या अंतर है? राजपूत बहुत सुख सुविधा देख लिए, बहुत सुख पाए, उसका खुल के उपभोग किया है ना। रुपया पैसा सुख सुविधा आराम खुल के उसका उपभोग किया, सेवन किया। सेवन कर करके उसको लगा इसमें तो कोई तथ्य नहीं है ना। अति हो गया तो उसके भीतर त्याग का अंकुर फूटा। पर एक गरीब त्याग करता है तो वो आसान नहीं है। वैसे महात्मा बुद्ध के अनुयायी लोग अथवा खास करके जैन महावीर स्वामी के अनुयायी लोग बहुत बड़ा वर्णन करते हैं कि उन्होंने ये छोड़ा, इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथियों को छोड़ा, इतना सेनानियों को छोड़ा, इतनी स्वर्ण सर्फियों को छोड़ा, इतनी जमीन को छोड़ा, इतने हीरे मोती माणिक के पन्ना को छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, ऐसा वे लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जो इतना अधिक पाएगा, शायद उसको भी वैराग्य होना सरल नहीं है, परंतु वैराग्य होने की संभावना अधिक जरूर है, अति के वजह से। और एक गरीब है,
जो खाना दाना दाना के लिए तरसता है तो उसको लगता है कि ओह 5 पैसा यदि होता तो कम से कम मुरमुरा ही लेके खा लेते, मतलब मुढ़ी है ना, वही लेके खा लेते। पहले के लोग जैसे भर्तरी जी लिखते हैं कि हे लक्ष्मी तुम किसी और के पास जाओ, मेरा हाथ ही तकिया है और ज़मीन ही गद्दा है और सत्तू ही भोजन है। उस समय सत्तू सस्ता रहा होगा। आज तो अगर 1 गिलास सत्तू का शरबत भी पीना चाहेंगे तो 10-15 रुपया तो लग ही जाएगा। और जिसको सत्तू 1 गिलास पीने लायक भी धन नहीं है तो सोचता है कि थोड़ा सा धन होता तो इस तरह का फटे हाल में नहीं रहते। तो गरीब का वैराग्य ज़्यादा कीमती है, ऐसा लगता है। आप लोग अपना अनुभव बताओ, किसको अच्छा वैराग्य होने की संभावना ज़्यादा है, अमीर को या गरीब को? क्या है? अमीर जो बहुत अमीर है उन लोगों के लिए वैराग्य मार्ग में चलना आसान है, क्योंकि वो सुख को देख ली। और गरीब उत्सुकता है कि सुख क्या होता है, वैभव क्या होता है, संपत्ति क्या होता है, उससे क्या आराम मिलता है, मन में कैसी अनुभूति होती है, उसकी एक उत्सुकता है, लालच है, देखना चाहता है। जो गरीब भी हैं यदि गरीबी में भी दे कर जाते हैं, ठीक है, एक धनी है तो उसके पास यदि 10 करोड़ है तो यदि वो 50 लाख दान कर दिया तो बहुत महत्व की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ है, उसमें से वो 50 लाख दान किया। ये भी कठिन है, आसान नहीं है, ये भी बहुत कठिन है। परंतु जिसके पास 10 रुपया है और उसमें से वो 5 रुपया दान कर दिया तो बताओ कौन ज़्यादा देकर जा रहा है? एक जो 50 लाख देकर जा रहा है सो, या जो 5 रुपया देकर जा रहा है वो? वही होगा। तो गरीब लोग भी यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार देते रहते हैं, भले ही वो 1 पैसा हो, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? भले ही वो 1 पैसा ही क्यों ना हो, पर देते रहते हैं तो उसको ईश्वर वहाँ से देकर भेजते हैं। दुनिया में कौन है जो दुखी रहना चाहेगा? कौन है मनुष्य जो दरिद्र रहना चाहेगा? चाहेगा क्या? कोई भी नहीं चाहता है। तो सुख, संपदा, धन इत्यादि कैसे पाए? यहाँ से दे कर जाओ, देने की आदत डालो, तुम्हारी इस आदत से प्रसन्न होकर वो मालिक तुमको दे कर भेजेगा, ठीक है? और यदि तुम छोड़ कर जाते हो, मतलब जीते जी अंदर से 1 पैसा भी नहीं निकला, पकड़ो, नहीं दे सकते हैं, कभी भी काम देगा। पकड़ने की प्रवृत्ति और छोड़ने पर तो जैसे जान ही निकलती है। बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसा नहीं होता है? तो ऐसे लोग जो छोड़ कर जाते हैं, मतलब क्या करेंगे? वो तो ले कर जा नहीं सकते हैं, तो छोड़ कर जाएंगे। तो जो छोड़ कर जाते हैं तो वहाँ से उसको ईश्वर की कृपा प्रसाद को छोड़ कर आना पड़ता है। क्या समझे? मेरी बात समझ में आई? छोड़ कर जाना और दे कर जाने में क्या अंतर है? इसलिए जब दान की चर्चा आती है
तो सब कोई धन के तरफ ध्यान जाता है। दान मतलब धन का दान करना। इसका अब लगा। वैसे समय दान भी दान ही है, जैसे श्रद्धा दान भी दान ही है। मीठा वचन बोल रहे हैं तो ये भी दान ही है, पर इसको दान में उतना नहीं गिना जाता है जितना कि दान शब्द कहते के साथ दिमाग में कौंधता है कि जो भी हमारे पास प्राप्त संपदा है उसी में हम कुछ दें। यही आता है ना सामान्य रूप से। तो इसके पीछे तथ्य यही है कि धन की आसक्ति मरने तक जा सकती है। जो बुजुर्ग हो गए, वैसे 3 आसक्ति बोली जाती है। परिवार की आसक्ति मतलब स्त्री की आसक्ति, और स्त्री लोगों के लिए पुरुष की आसक्ति, और धन की आसक्ति और पुत्र की आसक्ति। आप बताओ बुजुर्गावस्था में इन तीनों में से क्या चीज़ की आसक्ति ज़्यादा रहने की संभावना है? धन। कोई भी अनुभव से बताओ, जब विवाह हुआ था उस समय स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में जितना चिपकता था, आसक्त होता था, उसी का चेहरा, उसी की बोली, उसी की हरकत दिमाग में घूमती थी। क्या आज भी घूमता है? मत बोलिए अरुण जी, घूमता है? नहीं घूमता है, मतलब उसकी आसक्ति फीकी पड़ गई। आप लोगों में किसी का उतना ही घूमता है? अरे मंजू कहाँ गई? तुम बताओ। नहीं घूमता है? नहीं घूमता है। अच्छा, बुजुर्गावस्था में संतान का भी मोह कम होता है। इसके अपवाद में स्त्री लोग हैं। उन लोगों का देखा जाता है अक्सर, क्योंकि गुरु माँ के पास भाई भी आते हैं और बहनें भी आते हैं, तो पुरुष लोगों को तो संतान का मोह में कमी दिखता है, पर स्त्री लोगों में अजीब तरह का पगलपना वाला मोह देखा जाता है। मरते दम तक हा बेटा, हा बेटी, हा दमाद, हा जमाई, और क्या क्या, हा बहू, हा पोता पोती, ऐसा होता है क्या बहन लोग? और कैलाश आप बहुत सिर हिला रहे हो, क्या बात है? अरे रे, ये मत बोलो बार बार, वरना अब ईश्वर ना सब डंडा लेकर बहन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। किसको मुंह मुक्त करना है तभी ये जीव ईश्वर की ओर बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा हरकत करेंगे कि संतान से बहुत दुख हो। लेकिन एक और अजीब बात है कि ये इस तरह भी कि बच्चे लोग नालायकी करते हैं और माँ बाप को नहीं पूछते हैं तो वैराग्य होता है। ये भी किसी किसी को ही होता है। ज़्यादातर है कि बच्चे गाली दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो माँ को बेवकूफ़ बनाने के लिए कलेजी की आवाज़ कहानी गढ़ी हुई है ना। वो क्या लगता है, स्त्री लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि सच में ऐसा है? उससे प्रेरणा लेते हैं इस कहानी से कि पुत्र कुपुत्र होत है, माता कुमाता नहीं। इससे माता लोग प्रेरणा लेती है कि पुत्र लोग भले ही नालायक हो जाए, वो भले ही हमसे ना प्यार करे, लेकिन हमारे लिए तो वो मेरा कलेजा के टुकड़ा से भी बढ़कर है। चिपको, ऐसे ही चिपकू लोग सुअर में जन्म लेते हैं। क्यों? एक साथ 16 बच्चे, एक साल 16 बच्चे। और हद है कि सांपिनी एक बार में
सैकड़ों अंडों से ज्यादा देती है। 100 अंडे से ज्यादा अंडा देती है एक बार में सर्पिनी। इतना संतान का मोह रहेगा तो कहाँ जाएंगे? बहन लोग का क्या होगा सोचो। स्वीकार है मोह के बदले सर्पिनी अथवा स्वर्णी होना? बेवकूफ मत बनो, मोह को छोड़ो। लेकिन खैर, जो थोड़ा सा भी सावधान रहते हैं वो जैसे जैसे उनका उम्र बीतता जाता है वैसे ही विपरीत शरीर के प्रति आसक्ति और पुत्र की आसक्ति मतलब परिवार की आसक्ति कम होती है, पर धन की आसक्ति बढ़ जाती है ना। इस आसक्ति पर चोट मारने के लिए, इस आसक्ति को तोड़ने के में दान बहुत ज़्यादा सहयोगी है। ठीक है, दान बहुत ज़्यादा सहयोगी है। और जो संत लोग ये कहते हैं कि आप अंश दान निकालो, संत लोग बोलते हैं ना, पहले के समय में और आज के समय में भी संत लोग कहते हैं कि मुठिया चावल जरूर निकाल दो। समझ रहे मेरी बात? ये कहते हैं कि नहीं? वे ज़्यादातर संत कहते हैं कि मुठिया जरूर निकालो। जो तुम खाओगे उसी में से एक मुट्ठी अनाज तुम धर्म के नाम पर अथवा अपने इष्ट के नाम पर छोड़ा दिया, और जो भी आप कमाते हो उसमें से एक अंश छोड़ा दिया, ये जरूरी कर दिया गया। हिंदू लोगों में भी ये दान का बहुत चर्चा मिलती है। ईसाई लोग भी दान का बहुत चर्चा करते हैं, बहुत महिमा गाते हैं, और इस्लाम में भी दान का बहुत महिमा गाया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि धन की आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात गुरु माँ को अनुभव में आता है, वो थोड़ा आप लोग परीक्षण करके बताओ। गुरु माँ को लगता है कि गरीबों में जितनी उदारता है उतनी अमीरों में नहीं। क्या ये सच है? सोच के ठीक से बोलो, है मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ। क्या कोई उदाहरण? उनके पास बहुत पैसा है लेकिन ये पैसा भी नहीं निकाल सकते। गरीब के पास कम ही है, 1000-2000 है तो 100-200 ही निकाला लेकिन निकाला। अच्छा, बहन लोग बताओ अपना अनुभव। उनको भूख की ज़्यादा आदत होती है, उनको और चाहिए होता है। गरीबों में वो विस्तार नहीं होता, महीना ये भूख नहीं, और बहन लोग अनुभव नहीं है? कौन बोला? तुम लोग भी देखे हो? पकड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा पकड़। ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए गरीब तो उसकी कृपा से धीरे धीरे अच्छा बनेगा, पर अमीर लोग वहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। इस दुर्भाग्य को हटाने के लिए दान, श्री कृष्ण इसको दैविक वृत्ति बोले। मतलब दान ना करना क्या है? आसुरी वृत्ति है। एक और जगह पे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो केवल अपने पेट के लिए कमाता है और अपने लिए भोजन बनाता है वो पाप ही कमाता है और पाप ही खाता है। ऐसा है ना? ये इसका कारण यही है, ये आसक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि जो गरीब हैं,
वे अपने ताकतवर एक पैसा ही सही लेकिन निकाले। वे एक मुट्ठी अनाज निकाल भी देंगे तो उनका घर में अगर 5 लोग के लिए खाना बना रहे हैं, एक मुट्ठी अनाज निकाल दिए हैं, तो क्या 5 लोगों में से एक लोग ऐसा होगा जिसका पेट पूरा नहीं भरेगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये छोटा छोटा दान हमारे ऋषि लोग एकदम कंटिन्यू रेगुलर करते रहने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए दान दैविक वृत्ति है, वहीं कंजूसी आसुरी वृत्ति है। ठीक है ना, आसुरी वृत्ति है। और खत्म हो गया समय। आज आध्यात्मिक चर्चा ना सुनकर तुम लोग व्यवहारिक बात सुने, अच्छा नहीं लग रहा है? आवश्यक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देकर जाएंगे या छोड़ कर जाएंगे? इसीलिए तो गुरु माँ कभी कभी सोचते हैं कि अब जितना होने का था आश्रम अपने पैर पे खड़ा हो गया, अब गुरु माँ को किसी एकदम सुन सपाटा इलाका में छोटा सा झोपड़ी बना के रहना चाहिए और देखना चाहिए कि देने में कितने माहिर हैं कि नहीं है। दूसरे के लिए छोड़ देना, लो संभालो रखो, जैसे करना है करो। अब तो हम चलें, परदेसी हो गए। ये दे कर जाना। आप तो दे ही रहे गुरुदेव जी, ये भी तो दे रहे हैं। अगर आप उपदेश कर रहे हैं तो दे ही रहे हैं। अगर ऐसा आप सोच लेंगे तो फिर नहीं देने वाली बात हो जाएगी। अच्छा, सही है। गुरुमा यहाँ भी है तो सब कुछ दिया हुआ है। गुरुमा का तो गुरुमा डेली दे रहे हैं। पूरा जीवन तो हम भर लोग तो जान इतना रहे हैं। दे ही रहे हैं। दे रहे हैं, तो कोई भी नहीं दे पाएगा। हम लोग भी नहीं दे आप पाएंगे। अकेले जाएंगे तो सबको जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ये तो उल्टा हो गया। आप जो दे रहे हैं वो तो डेली दे रहे हैं, तो एक दिन देगा मदद करेंगे। चल बाकी हम लोग दूसरा दिन सुनते हैं। ये हम लोग एक साथ दैवी वृत्ति भी और असुरी वृत्ति दोनों से परिचित हो रहे हैं। मतलब हम लोग को दैविक वृत्ति ईश्वर के अनुकूल है, ईश्वर को प्रसन्न करता है, और असुरी वृत्ति त्यागने योग्य है क्योंकि वो ईश्वर को के प्रतिकूल है और हमें संसार में बांधने वाला है, इसलिए वो असुरी वृत्ति है, वो त्यागने योग्य है ना? ठीक है, चलो। इसमें तो बहुत दुर्लभ बात बोले। इसमें 3 श्लोक बोले श्री कृष्ण दैविक संपदा की चर्चा करने में, और 1 श्लोक बोले असुरी वृत्ति को त्यागने में। मतलब क्या हुआ? वे जानते हैं कि तुम दैविक वृत्तियों को अपनाओगे तो असुरी वृत्तियां स्वाभाविक ही उड़न छू हो जाएंगे। नहीं, आप अभय को अपनाए तो भय उड़न छू होगा कि नहीं? आप दान को अपनाए तो कंजूसी उड़न छू होगा कि नहीं? तो इन विधेयक गुणों को अपनाने पर स्वाभाविक ही असुरी वृत्तियों से मुक्त हो जाया जाता है। तो इसलिए इधर विस्तार से चर्चा किए और कुछ बातें रह गई जो कि दैविक वृत्तियों में नहीं बोला जा सका, उसको 1 श्लोक में कह दिए। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजाताय पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ मतलब क्या होता है? दिखावा, घमंड, है ना? 3 बार एक ही चीज को बोल देते हैं। दंभ, आदमी दंभ अहंकार वशी करता है, दिखाता है वो बड़े बड़े अपने को। और एक बात गुरु माँ को अनुभव आता है तो तुम लोगों से बांट लेते हैं,
और तुम लोग अपना अनुभव बताओ कि आप कोई गलती कर रहे हैं, आप कोई गलती कर रहे हैं और उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, और आप सबके सामने एकदम शेर बनकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो गलती करने के कारण गलती हो रही है, इसके कारण ज़्यादा ग्लानि होगी अथवा हीन भावना आएगा कि उस गलती को सबको ही जान ले तो ज़्यादा ग्लानि अथवा हीन भावना आएगा। दोनों में से कौन में ज़्यादा हीन भावना आएगा और कौन में कम आएगा अथवा आएगा ही नहीं? ठीक से सोच के बताओ। सबको जानने का तो उसमें ज़्यादा ही। सर्वसम्मत से ये मत पास है और सबको लगता है आप गलती कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है, तो आप बाहर में एकदम टिप टॉप करके निकल रहे हैं क्या बहुत अच्छे इंसान है, बहुत उच्च विचार है आपका ज्ञान आकाश को छू रहा है, ऐसा होता है तो हीन भावना है ही नहीं। गलती वही हो रहा है, गलती किया जा रहा है पर हीन भावना नहीं है। अरे हीन भावना आएगी ही नहीं, आएगी तो वो गलती छोड़ देगा, वो गलती होगी ही नहीं। मेरी बात। लेकिन वही गलती जब सबको ही जान लेता है, आउट हो जाता है, तो ग्लानि और हीन भावना से आदमी का सिर झुक जाता है, एकदम इतना हीन भावना होता है कि लगता है कि हम एकदम नालायक हैं, पापी हैं। उस दिन काहे नहीं हो रहा था कि हम नालायक और पापी हैं, लेकिन चलो गलती जान लेने पर भी हीन भावना किसी भाग्यशाली को ही आता है, ये फिर बता देते हैं। वही बात है, वही इतने लोग जान लिया कि हम इतने निकृष्ट हैं, इसलिए हीन भावना आई। लोग ना जाने ऐसा पुरुषार्थ करना ये आदमी कब करता है कि उसके मन में रहता है कि लोग हमें अच्छा इंसान समझे। इस लालच के कारण ही ना वो दबाना चाहता है कि नहीं आप गलती बोले वो ठीक किए, आप सबके सामने क्यों बोले, अकेले में काहे नहीं बोले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये दम्भ नहीं है कि हम अंदर से चाहे मुकामा घाट रहे हैं बढ़िया दसान, लेकिन ऊपर से सब कोई हमको पूजनीय और बहुत श्रेष्ठ समझे। ये दम है कि नहीं है? ये दम हम लोग जब तक दम्भी थे, अकड़ के चल रहे थे, तब तक एकदम दम्भ, इतना आसमान छूता है लोगों का दम्भ। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे को ये कमी नहीं, हम ये हमारे में ये है, हमारे में वो है। और क्योंकि गुरु माँ की पुस्तक से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं और उस पर उपदेश करते हैं, चाहे वे जैन साधु हों, चाहे अखंड ज्योति वाले लोग हों, चाहे और किसी मत पंथ को मानते हों। गुरु माँ की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसमें जो चर्चा की हुई है उसका वे इस तरह वर्णन करेंगे कि लगता है कि ये अनुभव उनका अपना है। ऐसा होता है क्या? होता है। गीता के खंड ये लेते समय ये बात बोले भी कि प्रवचन में बहुत काम आता है। नहीं, प्रवचन में काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह उसको प्रस्तुत करना कि ये उनका अनुभव है, ऐसा नहीं होता है। बिना कृतज्ञता नहीं, अहंकार पूर्वक बोलना, जिससे कि लोग समझे कि ये बहुत ज्ञानी है,
बहुत त्यागी है, बहुत विरक्त है, और जिसका मन स्थिति जितना गिरा हुआ होता है वो उतना ज़्यादा दम्भी होता है, क्योंकि अंदर उसका खोखला है। इसलिए वो मुंह से ऐसा प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर में महल महलात बने हुए हैं। अध्यात्म का शिखर में वे पताका की तरह लहरा रहे हैं। मंदिर इस समय पताका लहराता है ना, तो ये मंदिर के ऊपर पताका लहरा रहा है। कौन ज़्यादा पूजनीय है? लोग मंदिर के ऊपर में गुंबज बना देता है कि भगवान के ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए, ऐसा होता है ना। लेकिन वो पताका, दम्भी लोग पताका के समान है, मंदिर के पताका। हम तो ईश्वर से भी बड़े हैं। ये जो हम लहरा रहे हैं, मेरे लहराने के कारण ये मंदिर पूजनीय हुआ है। क्या बोलो? बस अपने खोखलेपन को भरने का एक मूर्खतापूर्ण आइडिया होता है। तो दंभ बोले, देख लो, दिखावा, प्रशंसा की ही भूख दंभ करवाता है ना। तो ये इसलिए असुरी वृत्ति में दंभ बोलती है। ऐसा हो तो सोचो कि तुम्हारे पास गुण अगर 5 पैसा हो और आप अपने को 10 पैसा दिखला रहे हो, और तो और आप में अगर 5 पैसा गुण है और 50 पैसा गुण है, तो आप 50 पैसा को छुपा रहे हो और 5 पैसा को प्रकाशित कर रहे हो। और एक बात और है, लोग मतलब जो श्री कृष्ण गीता के अंतिम में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना, अथवा त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ये 2 श्लोक बड़ा कीमती लगता है गुरु माँ को। इसमें आप में यदि गुण है, आप में यदि सद्गुण आया, आप यदि अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, आप में दया क्षमा विकसित हो रहा है, आप में दान की वृत्ति उभर रही है, आपके भीतर त्याग और वैराग्य बढ़ रहा है, आपके भीतर ईश्वर की भक्ति बढ़ रही है, तो हम लोग वहाँ पर सद्गुरु के कृतज्ञ कम होते हैं और अपने आप को लाल बुझक्कड़ समझते हुए बोलते हैं कि हमारे में तो वैराग्य है, हमारे में त्याग है, हमारे में ये गुण है, हमारे में वो गुण है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बार नहीं सोचते हैं कि जब गुरु के शरण में नहीं आए थे, उस समय भी क्या उसके पास ऐसा ही गुण था? एक मिनट बार आप सत्संग में अथवा गुरु माँ से लगभग 5 साल तक ना जुड़िए, तो जो आपका अपना चेहरा है ना, वो उजागर होने लग जाएगा। 5 साल तो बहुत, 4 महीना नहीं पता चलता। अच्छा, 2-3 महीना में ही। तो क्या हम लोग अपने गुण के लिए गुरु गोविंद के कृतज्ञ होते हैं या अपने आप को हम हैं? यदि हम गुणवान हैं तो ये अपने गुरु के कारण। कितने लोग बोल पाएंगे? अरे वाह, भाई लोग भी। तो वहाँ पर फिर दंभ होता है। यदि हम महान हैं तो अपने गुरु के कारण। यदि गुरु उपदेश नहीं दिए होते, यदि गुरु शरण नहीं लिए होते, यदि गुरु का सानिध्य नहीं मिला हुआ तो हम भी एक आम संसारी होते और संसार में लोट पोट करते। लेकिन कृतज्ञ होने वाला और समर्पित होने वाला अथवा गुरु गोविंद को धन्यवाद देने वाला 1% होता है।
99% वहाँ पे दम्भ दिखाता है कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे। और जब आप गुरु से दूर थे, अलग थे, उनके सानिध्य में नहीं थे, उस समय का अपना दोष को वे पूरी तरह से महिमा मंडित करके ढक देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा 1% लोग ही कृतज्ञ होते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोग ही के लिए ही ईश्वर का रहता है कि देखो मूर्ख, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उनकी शरण में जाओ। अगर तुम महान हो तो उनके कारण हो। यदि तुम्हारे में अच्छी सोच आई है तो उनके कारण है। यदि वे अच्छी सोच की प्रेरणा नहीं देते तो तुम कहाँ से ले आते। कई बार गुरु माँ बोलते हैं कि ठीक है कि तुम बहुत परीक्षा में पढ़े और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देखकर बहुत से परीक्षार्थी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और बहुत सा परीक्षार्थी ऐसा होता है जिसको 6 महीना पहले पढ़ा है तो वो दिमाग में आ जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमें याद आ गई और हम उसको लिख पाएँ, अथवा जो पढ़ें सो परीक्षा देते समय भूले नहीं, इसके लिए भी हम अपने को धन्यवाद दें कि उसको दें। दुनिया में तो हमें कोई कलम भी देता है सिग्नेचर करने के लिए तो उसको थैंक यू बोलते हैं, पर गुरु इतना कुछ देते हैं, उनको कितने बार दिन भर में थैंक यू बोलते हैं। उल्टा वो जो देते हैं उसको हम अपना बना के कहते हैं ये तो मेरा है, हमने कमाया, हमने अर्जित किया, हम गीता को पढ़े तो इस कारण ये सब जान गए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है। ये दंभ असुरी वृत्ति का एकदम शिखर का पताका है, दंभ। अब छोड़िए, समय खत्म। चल कोई बात नहीं, व्यवहारिक बात ही जाने, पर कीमती तो था ना, बहुत कीमती। चलो ठीक।